सर्वप्रथम संबंध क्या होते हैं? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से जो समुच्चय बनता है उसके उप समुच्चय को संबंध कहा जाता है। फलन क्या है? तो फलन संबंध का परिष्कृत रूप होते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें 3 परिभाषाओं पर विचार करना होगा। सबसे पहले डोमेन, जिसे प्रांत कहते हैं, रेंज, जिसे परिसर कहते हैं, और कोडोमेन, जिसे सहप्रांत कहा जाता है। यहाँ पर हम चित्र की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार डोमेन, रेंज और कोडोमेन प्राप्त करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला भाग सदैव डोमेन होता है और दूसरा भाग सदैव रेंज होता है। हम देख सकते हैं कि प्रांत में 0, 2, 4 एवं 5 अंक हैं, जबकि परिसर में 1, 3 व 4 अंक हैं। हमने 2 का संबंध 3 से स्थापित कर दिया, 5 का संबंध 4 से स्थापित कर दिया, 0 का संबंध 3 से स्थापित कर दिया और 4 का संबंध 1 से स्थापित कर दिया। इस प्रकार यह संबंध हमारा स्थापित हो गया। परंतु प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसके 2 प्रतिबिंब परिसर में दिखाई पड़े। संबंध पर विचार करते हैं जिसके कि प्रांत 0, 2 व 3 है और जिसका परिसर -2, -1, -1 के बाद 1 और 2 हैं। जब हम इनके संबंध को स्थापित करेंगे तब हम पाते हैं कि 2 का संबंध -1 से है, 2 का संबंध -2 से है, 3 का संबंध -1 से है, 0 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। इस प्रकार 2 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, -2 और 1। अतः ये फलन नहीं हो सकता। फलन के लिए आवश्यक है कि प्रांत में उपस्थित अवयवों का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब परिसर में होना चाहिए। इसको और भली प्रकार समझने के लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण करते हैं। दिए गए फलन का ग्राफ बनाएंगे और एक ऊर्ध्वाधर रेखा को उससे पार कराएंगे। यदि ऊर्ध्वाधर रेखा सदैव एक ही स्थान पर उसे प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब है कि वह ग्राफ एक फलन को निरूपित करता है। यदि ग्राफ इस प्रकार बना हो कि ऊर्ध्वाधर रेखा जब उसे पार करे तो उसे एक से अधिक स्थानों पर पार करे तो वह फलन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जैसे ही ऊर्ध्वाधर रेखा 3 पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसको 2 बिंदु एक साथ मिल जाते हैं। अतः ये फलन नहीं है, तो यहाँ पर ये फलन नहीं होगा। आइए कुछ और उदाहरणों द्वारा इसे समझा जाए। पुनः 2 ग्राफ पर विचार करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण में पाते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा सदैव ग्राफ को एक ही स्थान पर प्रतिच्छेद करती है, अतः यह एक फलन को निरूपित करेगा। परंतु जैसे ही हम दूसरे ग्राफ की ओर आते हैं और पाते हैं कि जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो वह ग्राफ को 3 स्थान पर काटने लगती है। 3 स्थान पर काटती है, अतः इसका मतलब हुआ कि प्रांत के 3 प्रतिबिंब बनेंगे, जो कि किसी भी फलन के लिए संभव नहीं है। अतः द्वितीय ग्राफ फलन को निरूपित नहीं करेगा। आशा करता हूँ कि इन दोनों परीक्षणों की सहायता से आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। समुच्चय से कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन से संबंध, संबंध से फलन की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।